अगर आप भी मेरी तरह पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि महंगाई पाकिस्तान में इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि जितनी भी बचत कर लें सेविंग करना नामुमकिन सा होता चला जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो कि नो कॉस्ट होंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि हमें बिना सिलाई बिना चपकाई और कटाई वगैरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाना बताएं ताकि हम लोग भी जिनको सिलाई नहीं आती वो भी आपके आइडिया से फ़ायदा उठा सकें। तो इन सब कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ मनी सेविंग, कुछ टाइम सेविंग आइडियाज़ हैं, कुछ मैंने फ़ोल्डिंग हैक्स आपके साथ शेयर की हैं। तो वीडियो आई होप आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो का जो पहला आइडिया है वो इस तरह की शर्ट को लेके है। जो भी बटन वाली शर्ट्स होती हैं इनको हम आयरन करके जब भी हैंग करने की कोशिश करते हैं, हैंगर में लटकाते हैं अलमारी में, अगर बटन ना बंद करें तो ये गिर ही जाएंगी, फिर भी बटन बंद करने पड़ते हैं। तो आज आप बगैर बटन बंद किए ही इनको इजीली हैंग कर सकते हैं। तो देख ही लिया आपने कि हैंगर को हमने पीछे लगी हुई है छोटी सी जो चिट होती है, इसके ऊपर कभी कभार लिखे होते साइज़ लिखे होते हैं या किसी ब्रांड का नाम मेंशन होता है। तो इस छोटी सी चिट के अंदर हम कुछ हैंगर को इस तरह से अगर डाल दें तो बगैर बटन बंद किए ही हम अलमारियों में शर्ट्स को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। है ना ये मज़े का आइडिया, बिल्कुल एक आध सेकंड की बात है। तो ये ना तो इधर उधर ढिलकेंगी, ये एक साइड में लटक जाती हैं या कंधा उतर जाता है हैंगर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बगैर बटन बंद किए भी इस तरह से शर्ट्स को हैंग कर सकते हैं। ये आइडिया मेरे उस सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने कहा था कि बिना सिलाई के हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ बताएं कि ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएं, हमारे काम भी आएँ और चीज़ें भी रीयूज़ हो जाएं। अगर उनका कमेंट मुझे कहीं दिख गया दोबारा से तो मैं यहाँ पे भी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। चलें, इसके लिए हमें शू बॉक्स चाहिए। शू बॉक्स अगर में होते हैं स्टडी से होने चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए इस तरह के ग्रॉसरी बैग, एक ही कलर के लीजिएगा। शू बॉक्स को मैंने स्टेपल के साथ पिने लगा दिए हैं ताकि ये मज़ीद स्टडी हो जाएं। और इनकी गम वगैरह जो निकलती है ना, साइडों से इनके फ्लैप्स निकल आते हैं, तो ये ना हो। और फिर जी मैंने यहाँ पे बॉक्स लिए, उनको मैंने कवर किया है इन ग्रॉसरी बैग के साथ और ग्लू गन की मदद से हमने इनको कवर कर लेना है कुछ इस तरह से। इस प्रोसेस को भी मैंने रिकॉर्ड किया है। समटाइम हमें नहीं भी पता चल रहा होता कि इनको हम किस तरह से कवर करें, क्या मेथड है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं कि किसी को काम सारे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और किसी की अभी घरदारी नहीं होती है, जिन्होंने अभी नया नया घर संभालना शुरू करते हैं। तो उनके लिए ऐसे आइडियाज़ जो है ना, जो प्रैक्टिकल दिखाए जाएं तो उनको मतलब समझ आ जाती है अच्छे से। बस दिखाने का मतलब प्रैक्टिकल ये होता है, बाकी तो सारी मैं कहती हूँ सुपर वुमेन होती हैं जो कि अपने घर को भी देख रही होती हैं, बच्चों को संभाल रही होती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके, उनको दिन का नहीं पता चलता कि दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है। अब तो छोटे दिन हैं, सर्दियों के दिन हैं और घर के छोटे छोटे काम करते, कपड़े समेटते दिन गुजर जाता है। तो कपड़े समेटना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैंने कुछ फोल्डिंग हैक्स जो कि मैंने पहले भी रिकॉर्ड किए थे, आपके साथ शेयर किए थे कुछ टाइम पहले, तो कुछ और मैंने इसमें एडिट कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और क्योंकि ये मोटे मोटे सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, ये जगह बहुत घेरते हैं, इनकी छोटी तह बनाना ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जिनकी स्पेस कम होती है। यहाँ पर आप देखें मैंने इनको कवर कर दिया है जितना। ये मेरे पास 2 क्लॉथ बैग थे ब्लैक कलर के और ये 2 ही मेरे पास शू बॉक्स थे स्टडी से और बड़े साइज़ में। इनसे छोटे पड़े थे तो कुछ स्लिम स्लिम से थे, तो वो मैं यूज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं बना रही थी तो मैंने कहा ज़रा खुला भी हो, थोड़ा बड़ा भी हो साइज़ में, कुछ अच्छे बॉक्स भी हों। तो दैट्स वाई कि मैंने फिर इनको 2 ही बना लिए। दिल तो मेरा था कि 2-3 और बनाऊँ, ये ज़्यादा बन जाएँ ताकि मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाएँ इसमें। खैर, यहाँ पर मैंने एक पजामे में से या पुराने पजामे में से ना डोरी निकाल ली है। उन डोरी की मदद से मैंने हैंडल बना लिए। ये 2 हैंडल हमारे पास बन जाएंगे। सुराख कर लिए थे, इजीली सुराख भी हो जाएंगे। और ये हमारे जी नो कॉस्ट रीयूज़ की हुई चीज़ के साथ हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं। अगर आप दराज पे देखेंगे ना कोई भी क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, तो आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह के। जो भी उन्होंने कपड़ा यूज़ किया होता है ना कवर करने के लिए ऑर्गेनाइज़र को, वो सेम टू सेम क्लॉथ बैग का कपड़ा होता है। जो ग्रॉसरी बैग का फैब्रिक होता है ना, सेम वही ही होता है।
खैर, यहाँ पर आप देखें जी, ऑर्गेनाइज़र हमारे बन चुके हैं। अब मैं आपके साथ मज़ीद कुछ फ़ोल्डिंग हैक्स शेयर करती हूँ, जिनके साथ आप अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और जो मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था मेरा 6-7 साल का बच्चा है, तो आप बताएं कि हम उनकी अलमारी को, उनके कपड़ों को कैसे सेट करके रखें। तो देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए इनकी अलमारियों को सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि पता भी हो हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेगिन, हाइनक और बच्चों के स्वेटर, गर्म कपड़े, डेली वेयर, काफ़ी कुछ आ जाता है। जो बच्चों ने ना बाहर पहन के जाने होते हैं, आउटडोर क्लॉथ होते हैं बच्चों के, उनको आयरन करके उनके पेयर बना के अलग से हैंग करके रखें। हर टाइम रेडी रखना चाहिए, कहीं भी जाना पड़ सकता है। कहीं बच्चों का कलर डे स्कूल में आ जाता है। अब अगर 6-7 साल का बच्चा है तो स्कूल भी तो जाता होगा ना, तो उनके अलग से पेयर बना बना के दिन में अगर आप आधा घंटा भी देते हैं एक दिन में अपने बच्चों की कबर्ड को, तो बहुत ऑर्गेनाइज रह सकती हैं अलमारियाँ। तो आप पेयर बना के अलमारी में हैंग कर दें इस्त्री कर करके। और जो डेली वेयर हैं, उनके भी आप अलग से कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना दें। अगर घर में बना सकती हैं तो घर में बना लें। बना के आप उनके डेली वेयर्स के तमाम जितनी भी शर्ट्स हैं, उनके टॉप हैं, वो सब एक जगह पे रखें। और जो उनकी डेली वेयर पैंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइज़र में रखें। और फिर उनकी जो लेगिन हैं, हाई नेक हैं, सॉक्स हैं, उनके लिए आप अलग से बना सकते हैं। जैसे क्लॉथ दूसरे जो होते हैं ना, हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, उनको काट के अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके हम छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अलमारियाँ इससे बहुत सिमटी हुई अच्छी लगती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और टाइडी लुक आती है, घर भी सिमटा हुआ लगता है। और बच्चों के कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें कि कौन से कलर के साथ आप क्या पहना रहे हैं उनको। सॉक्स मैचिंग पहनाएं, कैप, आजकल सर्दी है तो मैचिंग कैप्स पहनाएं बच्चों को, तो इससे बच्चे भी अच्छे लगेंगे। और मतलब आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि बच्चा हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और उनकी हमने हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। आई होप या आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। वैसे तो सबको पता ही होता है कि हमने किस तरह से अपने बच्चों को मतलब घर को, चीज़ों को किस तरह से समेटना है, बच्चों को कैसे रेडी करना है, तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। खैर, आप देखें, ये मोटे कपड़ों को मैंने इस तरह से आपके सामने कुछ हैक्स शेयर की हैं। ये जापानीज़ वीडियो होती है ना, चाइनीज़ वीडियो, तो उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी से काफ़ी सारी टेक्निक्स शेयर की होती हैं। तो मैं टाइम टू टाइम उनको देखती रहती हूँ, उनसे बड़े आइडियाज़ मिलते हैं। तो मैं भी वहीं से ही कुछ आइडियाज़ लेती हूँ और अपनी डेली लाइफ में इनको शामिल करती हूँ, डेली रूटीन में। तो यकीन करें कि बड़ी इजी हो जाती है डेली रूटीन। और फोल्डिंग हैक्स नए नए मिलते हैं ना, तो ये जगह कम घेरते हैं, मोटे कपड़े अच्छे से समेटे जाते हैं। कुछ जैकेट्स होती हैं बच्चों की, हाई नेक्स होती हैं, इन सब को हम बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर सकते हैं फोल्डिंग हैक्स का यूज़ करते हुए। इस तरह की जो होती है ना, ये बाहर से पैराशूट टाइप की ये जो जैकेट्स होती हैं, इनको आयरन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इनके ऊपर बहुत सारे बल पड़े हुए हों ना, तो एक साइड पे अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर को चलाएं, ऊपर बेलन के साथ बेलन फेरती रहें, तो ये बड़े अच्छे से सीधी हो जाती हैं। ये वाली हैक मैं ना किस दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने नहीं देखी थी कहीं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मुझे बड़ी मज़े की लगी और बड़ी जल्दी जल्दी से तमाम सिलवटें निकल गई थी। और ये वाली जो हाई नेक फोल्ड हैक है, ये भी बड़ी कमाल की है। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी सी टाइडी सी एक लुक आती है। अगर आप बैग पैक कर रहे हैं, अभी छुट्टियाँ आ रही हैं बच्चों की, तो सब लोग वेकेशन पे कहीं ना कहीं निकलेंगे, अपने बैग पैक करेंगे, तो ये वाली जो फोल्डिंग हैक्स हैं, ये आपके बड़े काम आ सकती हैं। क्योंकि स्पेस कम होती है, 1-2 बैग ही रेडी करने होते हैं, उनमें आप थोड़ी स्पेस में ज़्यादा कपड़े लेके जा सकते हैं। छोटी छोटी तय बना के तो बहुत अच्छे से आप अपने बैग्स को पैक कर सकते हैं। ये आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। इससे ना तय ज़रा छोटी हो जाती है, कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं और अच्छे से आ जाते हैं। अगर हर दफ़ा जब भी आप लॉन्ड्री करते हैं और तभी आप थोड़े से कपड़े होते हैं, उन सबको इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे, तो आप बिलीव करें कि आपकी वार्डरोब हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज रहने लग जाएगी। तो अब आप देख लें, बाकी के जो मैंने ऑर्गेनाइज़र इस वीडियो में 4 ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं, 10 हैक्स शेयर की हैं, 4 ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ।
लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ऐसा था तो मैंने उनको भी एडिट कर दिया साथ ही, ताकि आपको अलग से ना जाके देखनी पड़े वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अपना आप लोगों ने फोल्डिंग हैक्स भी देख ली, ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका भी देख लिया कि कैसे हमने बगैर सिलाई बगैर चिपकाई किसी बुकरम के, और ना ही हमने किसी कपड़े का यूज़ किया है, कितने प्यारे से ऑर्गेनाइज़र ये बन गए हैं ना, ग्रॉसरी बैग का यूज़ करते हुए, शू बॉक्स का यूज़ करते हुए। तो बहुत अच्छे से ये स्टडी से बन गए हैं, ये जल्दी नहीं टूटेंगे। जैसे हमारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको अगर फोल्ड करके अलमारियों में कपड़े रखना शुरू कर देना तो उनसे भी टाइडी लुक आती है, लेकिन वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं और सेट करना ही पड़ता है उनको। तो ये ना टूटेंगे नहीं जल्दी आपके। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ पायोडीन। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल देखी थी। एक बंदा ना बाइक के जंग को उतार रहा था पायोडीन की मदद से। तो मैं बड़ी शौक हुई, मैंने कहा क्यों ना हम भी ट्राई करके देखते हैं। जो मैं भी उठा के ले आई पायोडीन को बाथरूम में। ये आपके सामने टैप्स की क्या हालत है, खारा पानी यहाँ का बहुत है, तो टैप्स का हशर नशर हुआ है। स्टील की टैप्स हैं, ये टाइल भी बहुत गंदी होती हैं खारे पानी से। और स्पेशली ये जो टैप्स हैं, जितनी भी होती हैं ना टैप स्टील की, ये भी ख़राब हो गई हैं खारे पानी की वजह से। इनके ऊपर निशान देखें, कितने भद्दनुमा से निशान है, ये उतरते ही नहीं है, कितना मर्जी इनको क्लीन कर लो ये नहीं साफ़ होते। खैर जी, ये तो हो गई सफाइयाँ जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये टैप क्यों गंदी है। खैर हमने यहाँ पे पायोडीन का यूज़ करना है। पायोडीन आपने डाल देनी है, जो भी जंग आलूद जगह है उसके ऊपर आपने ये डाल देनी है पायोडीन। हाँ, याद रहे आपको कि किसी भी कपड़े का जंग नहीं उतारिएगा इससे, सिर्फ वो जगह किसी दीवार पे आ गया है जंग का दाग। अक्सर टूटियों से पानी लीक होता रहता है ना, तो उस दीवारों पे भी जंग के दाग आ जाते हैं। उनको उतारने के लिए है, किसी टैब के ऊपर किसी लोहे की चीज़ के ऊपर जंग के दाग आ गए हैं, उनको उतारने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे टैप के ऊपर डाल दी है पायोडीन, और डाल के मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और छोड़ने के बाद मैं फिर आपको ना इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि क्या जी रिज़ल्ट मिलते हैं। फ़िलहाल तो मैंने स्टील का स्क्रबर लेके इसको अच्छे से मला है। मलने के बाद मैंने ऊपर पानी डाल दिया है। तो रिज़ल्ट वगैरह आपके सामने हैं, मुझे कुछ कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डिटर्जेंट सर्फ वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई सोप नहीं यूज़ किया। उसके बगैर ही आप देखें कितने अच्छे से साफ़ हो गई हैं। जैसे हम हार्पिक यूज़ करते हुए टैप को साफ़ करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मुझे रिज़ल्ट मिले। ये दूसरी टैप है, आप देखें इसका भी क्या हाल है। इसको भी हम हार्पिक की मदद से साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ना एक हाथ पे ग्लव पहन लिया है, और एक मैंने इसके ऊपर ही मैंने हार्पिक डाला है। डाल के मैं अच्छे से टैप के ऊपर ना मसलूँगी और थोड़ी देर छोड़ दूँगी। वैसे अगर डालें ना डायरेक्ट इसी के हार्पिक की ट्यूब से ही, तो ना बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है हार्पिक। तो इसीलिए मैंने हाथ से डालना शुरू कर दिया, हाथ से लगाना शुरू कर दिया। लगाने के बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। ये मैंने आइडिया इसलिए शेयर किया कि किसी को नहीं भी पता कि हार्पिक से भी हम लोग टैप को चमका सकते हैं, इनमें दोबारा से चमक ला सकते हैं। तो मैंने ये उनके लिए शेयर किया है, तो जिनको पहले से पता था वो भी देख लें वीडियो को। हार्पिक लगाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी, और फिर मैंने ना हार्पिक लगाने के बाद ऊपर जहाँ पे ये टैप के ऊपर वाला हिस्सा टॉप है ना, यहाँ पे भी मैंने पायोडीन लगा दी थी कि देखते हैं इसके साथ क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो दोनों चीज़ें ही मैंने इस टैप पे यूज़ की हैं। बिलीव मी कि दोनों के सेम रिज़ल्ट थे, हार्पिक के भी वही रिज़ल्ट थे, पायोडीन के भी वही रिज़ल्ट थे। हाँ, जो थोड़ा बहुत जंग उतारने के लिए हमने डाली थी ना पायोडीन, मुझे लगा था कि जंग कुछ ना कुछ साफ़ हुआ है। ये इतना नहीं मैं कह सकती कि हाँ बहुत जंग था तो वो बिल्कुल चमकने लशपश करने लगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैं कहती हूँ कि इस हैक ने 50% वर्क किया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपना फीडबैक क्लास में शेयर करें कि आपको इनमें से कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, कौन से आप पहले जानते थे। और वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया, और अपना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।